बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के द्वारा आज दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने जो बजट पेश हुआ है 1 तारीख को, उस पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको सामने रखा और उसमें बताया कि किस तरीके से इस बजट से 2047 तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विज़न है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी, जिसमें कि देश के हर ज़िले में गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा, साथ में स्किल जो भारत है उसको आगे बढ़ाने के लिए स्किल सेंटर खोले जाएंगे। इसी के चलते और क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको सुनाते हैं। निर्मला सीतारमन जी ने, हमारी माननीय देश की वित्त मंत्री जी ने, जब इस बार उन्होंने बजट रखा तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है दोस्तों। उसको हमें देशवासियों को जरूर याद रखना चाहिए कि ये बजट 2047 तक भारत विकसित देश बने उसका बजट है। पहली बार इस बजट का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि देश के हर जिले में एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे स्किल्ड नहीं होंगे तब तक उनके हाथों में रोजगार नहीं आएगा। और मेरे समझ से, सांसद मनोज तिवारी के पर्सपेक्टिव से, इस साल का सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुआ है कि हर जिले में एक स्किल सेंटर बनेगा और उस स्किल सेंटर के लिए बजट भी दिया गया है। स्टेट किसी का हो, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, मगर स्किल सेंटर चलाएगी केंद्र सरकार। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने जा रहे हैं। इस बात को हम जितना ढंग से समझेंगे, हमारी 3 बेटियां हैं। अगर हमारी बेटी मुंबई में रह के पढ़ाई कर रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या कहीं वो देहरादून में है या कहीं जाएगी तो उसके रहने की व्यवस्था क्या है, उसकी चिंता नहीं करनी है बेटियों को। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल। और इसका एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, मेरी लोकसभा में ये ढका गांव में 1000 कमरों का गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है। मगर वो सिर्फ दिल्ली में ही क्यों हो, वो देश के हर जिले में हो, ये इस बजट की बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसको एलेबोरेट करना हो तो कई तरह से किया जा सकता है, जितने दिन रहना हो। ये गर्ल्स हॉस्टल, इसको वर्किंग वुमेन हॉस्टल के रूप में आप समझिएगा, यानी कि जो पढ़ाई कर रही है सिर्फ उसी को मिलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है, इन दिनों में बड़ा विवाद किया गया विपक्ष के द्वारा कि मनरेगा का नाम बदल रहे हैं, मनरेगा का क्या होगा, कैसे होगा। हम लोग इस नई व्यवस्था में 100 घंटे की जगह 125, 100 दिन की जगह 125 दिन साल में काम देंगे, वो तो देंगे। लेकिन मनरेगा में जो पैसे पहले से हैं, जो काम चल रहे हैं, वैसा भी लगभग 30,000 करोड़ का बजट है, जिसको वहां लगाने के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। और इसके लिए हमारी वित्त मंत्री के सूझबूझ का बड़ी धन्यवाद दिया जाना चाहिए। अब एक चौथा पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं लूंगा, मैं थोड़ी बात करके ही आपको, क्योंकि हमारे कई साथियों ने बात करी है। आज एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट डेटा, और जब डेटा की बात होती है तो हमें चिप की जरूरत होती है। वो कहां से, अभी भी हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, हालांकि हमारा देश बहुत तेजी से इसमें आगे बढ़ा है। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को, जो स्वयं, चाहे वो वैक्सीन बनाने की बात हो या फिर चिप बनाने की बात हो, वो जो लोग काम कर रहे हैं उनके यहाँ विजिट करना, वो भले प्राइवेट लोग हों लेकिन उन लोगों को एक सरकार परिवार की तरह समझती है, सुविधा देना, वन विंडो सिस्टम देना, उसका भी इस बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे भारत डेटा हब बने। मैं 2 और प्रमुख बातें आप सबको बताना चाहता हूं। मैं जब से सांसद बना हूं, मैं शिपिंग का मेंबर हूं, स्टैंडिंग कमेटी का।
हम 14 में हम पता जब किए, पहली बार हम पोर्ट विजिट को गए तो पता चला कि बाहर से जब कोई जहाज शिप आता है बंदरगाह पे तो 4-4 महीने रुकता है। अब उसमें कुछ भी हो, कई ऐसी चीजें हैं जो देश के अन्य कोने से दूसरी जगह आ रही है और कई चीजें विदेश से भी आ रही थी। अगर 4 महीने बंदरगाह पे रुकता था तो उसकी जो कीमत बढ़ती थी उसको देना पड़ता था अल्टीमेटली भारत की जनता को, हमको या आपको। इस बार ये बजट में प्रावधान किया गया है कि जो भी क्लियरेंस है उसको विद इन 48 आवर्स में क्लियर करना ही करना है। तो जब 48 आवर्स में क्लियर होगा, हालांकि इसमें सुधार पहले से भी हुआ है, करीब 2 हफ्ते में क्लियर होने लगा था, लेकिन अब 2 दिन में क्लियर हो, इसकी व्यवस्था इस बजट में की गई है। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो कस्टम हो, चाहे वो जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनाई जा रही है कि आपको 48 घंटे से ज़्यादा अगर रोकना है तो आपको बड़ा रीज़न देना पड़ेगा, और अगर उपयुक्त नहीं हुआ तो सजा के भागी बन सकते हैं। मैं समझता हूं बंदरगाह का इस प्रकार से क्लियरेंस भारत के 90% सामान की उनके दाम को बहुत कम करेगा, जो इस देश के लिए बहुत जरूरी है। इस देश में अब बनारस बुलेट ट्रेन से जुड़ने जा रहा है। इस देश में जो दूरी आज मुंबई और दिल्ली की है वो आने वाले 5 से 7 वर्ष लगेंगे, लेकिन हम उस पर काम शुरू कर दिए। बजट का प्रावधान हो गया, जब हमारी मुंबई की दूरी 6 घंटे में पूरी कर लेंगे। हम तमिलनाडु तक की दूरी को 8-8 घंटे में तय करेंगे। ऐसा बुलेट ट्रेन की व्यवस्था, स्पेशल कॉरिडोर रेलवे के लिए वो बनाने का प्रावधान इस बार किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रेल हाईवे। तो जो रेल का कनेक्शन, जो 7 कॉरिडोर्स बनाने की बात है, मैं जितना समझ पाया हूं काम करते हुए देश के लिए सांसद के रूप में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट जिसमें सरकार ने कहा कि हम इसको करेंगे, इसके लिए पैसा देंगे। पावर सेक्टर में हमारी आत्मनिर्भरता, बिजली के दाम पहले से भी कम करके देना है लोगों को। इसके लिए चाहे वो सोलर एनर्जी की बात हो या हाइड्रो एनर्जी की बात हो, इस सब के लिए एक बहुत ही अच्छा बजट में प्रावधान है। और जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ऐसी समस्याएं, बीमारियां जो खान पान से और रहन सहन से हो रही है, उसके लिए पहली बार इस देश में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की एक बड़ा बजट बना करके उसको बनाने की तैयारी है, रिसर्च से लेके और इलाज तक। आपको जान के खुशी होगी कि हमारा रक्षा बजट पहले से लगभग 20 गुना ज़्यादा बढ़ गया। हम क्यों नहीं बढ़ा है? हमने जब ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस समय आकाश से ड्रोन आ रहे थे, ड्रोन को मारे जा रहे थे, कुछ जगह हमारी चुनौतियां भी थीं, तब तक हमारे देश का कोई व्यक्ति से ही सोचता था इजराइल बड़ा आगे है, वो कोई भी बम आता है तो अपने देश में गिरने नहीं देता। लेकिन ये क्षमता हमारे देश ने भी देखा। मगर अगर एक लंबे समय तक कभी ऐसी बात आई तो उसके लिए भी हमें सुरक्षित रहना चाहिए। उसके लिए हमारे देश का रक्षा बजट 20 गुना ज़्यादा बढ़ना, ये हमारे देश के वित्त मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा विजन है। मनोज तिवारी के द्वारा इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो महत्वपूर्ण बातें रखी गई वो बजट के ऊपर थी। साथ में उन्होंने इस पूरे बजट के ऊपर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को आगे बढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर पूरी बात कही, आपने सबने सुना। और क्या कुछ इस बजट से कितना देश को फ़ायदा होगा वो पता चलेगा आने वाले समय में। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ मैं संजय दिवाकर, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।